हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज में। हमारा लेसन चल रहा था कौन सा? हमारा लेसन चल रहा था केमिस्ट्री का चौथा। हमने पिछली क्लास में देखे थे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। कुछ दो कार्बनिक यौगिक हैं आपके, दो इस चैप्टर में दो यौगिक हैं, एक है इथेनॉल, दूसरा है इथेनोइक अम्ल। वो दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ना है। तो पहले हम इथेनॉल पढ़ेंगे, फिर इथेनोइक अम्ल पढ़ेंगे, और हो सकेगा तो दोनों एक ही आज ही मैं करवा दूंगा, ताकि फिर जो बचेगा एक वीडियो में शायद और लेसन पूरा हो जाएगा आपका। या फिर आज नहीं हो पाया तो 3 वीडियो बनेंगे फिर, ठीक है? तो दो आज कल में या फिर कल परसों तक ये लेसन पूरा हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है? इथेनॉल। क्या पढ़ना है? इथेनॉल। अब बताओ, इसका नाम से अर्धसूत्र लिखना हो तो लिख लोगे। एथ कब लगाते हैं भाई? 2 कार्बन के लिए, ठीक है। ऑल कब लगाते? एथेनॉल होगा ना। ऑल एथेन है तो एक सिंगल बार से जुड़े होंगे, जुड़ा है। ऑल लगा है एथेन में, ऑल लगा है। ऑल कब लगाते हैं? कब लगाते हैं? जब OH समूह जुड़ा हो, यही तो है। अब बाकी जितने बचे हाइड्रोजन भर दो। यहाँ पे 3 संयोजकता तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 2 खाली है संयोजकता तो 2 हाइड्रोजन आएगा। क्या बना? C2, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और OH। यही इसका अर्धसूत्र होता है, समझ गए? ये कैसा नाम है? IUPAC नाम है, IUPAC नेम है इसका, ये इथेनॉल। इतना लिख लो, ये डालो, फिर इसका ये डालो अर्धसूत्र, अर्धसूत्र में ये लिख लो, ठीक है? लिख चुके। अब लिखो इसका सामान्य नाम। एथिल अल्कोहल। सामान्य नाम क्या है इसका? एथिल अल्कोहल, ठीक। चलो फिर अब पढ़ते हैं। इतना हो गया। अब बनाने की विधि, बनाने की विधि पढ़ेंगे इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पढ़ लिया तो समझ लो लगभग मेरे 7 नंबर क्लियर हो गए केमिस्ट्री मुझसे, पक्का बताया जा रहा है। ये दोनों के पूरे रिएक्शन आ गए, रासायनिक गुण पूरे आ गए, ठीक है। इनका सूत्र IUPAC नाम सब कुछ आ गया इनका, तो 7 नंबर कहीं नहीं गए। इथेनॉल इथेनोइक अम्ल के बहुत इंपॉर्टेंट। चलो क्या देखेंगे हम? बनाने की विधि। बनाने की विधि यानी कि प्रिपरेशन मेथड। कैसे बनता है? एक विधि देख लेते हैं, क्योंकि NCERT में कोई विधि नहीं है। NCERT में बनाने की विधियां दी ही नहीं गई हैं, पर हम एक देख लेते हैं, ठीक है? एक विधि देख लेते हैं कि कैसे बनता है। ये बन जाता है जब हम एथिलीन की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में, ठीक है, कराते हैं, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल बनता है। चलो देख लेते हैं। इसका IUPAC नाम बताओ। चलो बताओ भाई, इसकी क्रिया किससे? सांद्र H2SO4 से करा देंगे। क्या बनेगा? इसमें से एक H, इसमें ये टूट सकता है, किसमें? H प्लस HSO4 इसमें, तो CH3 हो जाएगा। एक H आ गया, ये वाला मान लो यहाँ आ गया, बाकी जितना बचा इधर लग जाएगा, तो CH2 HSO4। अब इसमें जल डाल देते हैं। इसमें क्या डाल देते हैं? जल। तो जल को ये अवशोषित कर लेगा। इसको आगे लिख लें हम,
यहां से लिख ले। H2O मिला दी। H2O में क्या होता है, HOH होता है ना, H और OH होता है। अब क्या करेगा ये, यहां से ये H पा जाएगा, H प्लस OH माइनस यहाँ आ जाएगा। तो देखो CH3 CH2 OH यहाँ आ जाएगा और H2SO4 फिर बाहर चल निकल जाएगा। HSO4 है, H मिल जाएगा, H2SO4 फिर बना लेगा, H2SO4 बाहर हो गया, OH यहाँ पे लग गया, बन गया एथिल अल्कोहल। समझ गए, दो पदों में होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, ऐसे ही बनता है रिएक्शन, लिख लो आप। चलो हो गया। ये सांद्र है, याद रखना है, यहाँ पे तनु में नहीं है, सांद्र में है। तो बनाने की विधि हो गई। ये शर्करा के किण्वन द्वारा भी बनाया जा सकता है, पर वो सब अभी आपके सिलेबस में सब नहीं है। ठीक है, अब इसके भौतिक गुण लिख लो बेटा। कौन से गुण? भौतिक गुण। मैं बोलूंगा, आप लोग लिखते जाओ। भौतिक गुण नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इतने बहुत है। 1 2 3 4 लिख लो, बस लिखो जल्दी से। यह रंगहीन सुगंधित द्रव है। रंगहीन होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता। सुगंधित मतलब महक होती है, बढ़िया महकता है, और द्रव है ये तरह का। यह जल, अगला लिखो, यह जल से हल्का होता है। यह जल से हल्का होता है। अगला लिखो, यह जल में विलेय है। यह जल में विलेय है। इसका क्वथनांक, अगला लिखो, इसका क्वथनांक 351 केल्विन या 78 डिग्री सेल्सियस होता है। लिखो फटाक से, 351 केल्विन या 78 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो लाइट चली गई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा हल्का हल्का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लाइट जला लेते हैं, अच्छा मोबाइल की। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। कहाँ पे गोला हो रहा है? यहाँ पे शायद का लाइट आ रही है ना। चलो ठीक, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एक और लिख लो, यह ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। यह ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। मिटा दे अब इसको, हो गया। अब रासायनिक गुण पढ़ने में, क्या पढ़ना है? रासायनिक गुण। हेडिंग डालो रासायनिक गुण। हेडिंग डालो रासायनिक गुण। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इसको मिटा डालो भाई। नंबर 1, दहन। ठीक है, दहन मतलब जलाते हैं इसको। आगे इसमें लिखो, यह वायु में नीली लौ के साथ जलता है। यह वायु में नीली लौ के साथ जलता है। लौ के साथ बनता है तो मतलब कोई गैसीय पदार्थ बनेगा। जब गैसीय पदार्थ बनता है तभी ज्वाला निकलती है, लौ निकलती है। अच्छा, C2H5OH ऑक्सीजन के साथ होगा ना, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलेगा तो वायु से क्रिया कर लेगा। अब क्या बनाएगा? यहाँ पे H2O बनाएगा, भाप देगा, पक्का है, गर्म बने होगा तो, और CO बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कंडीशन में कुछ मात्रा में CO2 भी बना ले, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अभी यही जानो। चलो बैलेंस कर लो इसको, जल्दी करो। ऑक्सीजन पहले क्या देखो, कार्बन देखो पहले, इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 1। चलो 2 बनाओ यहाँ पे। फिर किसको देखते हैं? ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन देखो इधर कितने हैं? 2 1 3। इधर भी, इधर कितने हैं? 2 1 3। अब हाइड्रोजन देखो, 5 6। इधर देखो, 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 लगाओ, 6 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, 2
3 2 5, 5 हो गए। तो ऑक्सीजन 5 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, 2 दूनी 4 1 5। अब हो गए, फिर से चेक कर लो सारे। कार्बन 2 कार्बन 2, ऑक्सीजन देखो 4 1 5, 2 3 5। हाइड्रोजन देखो 5 1 6, 3 दूनी 6। हो गया, चलो बेटा हो गया, पहला रासायनिक गुण हो गया। अब दूसरा पढ़ो। दूसरा क्या पढ़ना है? सोडियम के साथ क्रिया। सोडियम के साथ क्रिया लिखो, सोडियम के साथ क्रिया। लिखो। अब होता क्या है, जैसे देख लेते हैं सोडियम के साथ क्रिया कैसे होती है। सोडियम में पता बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत तेजी से क्रियाशील होता है, क्रियाशील धातु है। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो क्या हटेगा क्या नहीं हटेगा वो देखते हैं। C2H5, देखो कोई अगर वैसी चीज आती तो ये टोटल पूरा हटा दे, OH ही हट सकता है। यहाँ पे दो OH समूह पर भी रासायनिक गुण डिपेंड करते हैं, OH पर भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पे H हटता है, ठीक है, ONA, ठीक है। सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं इसको, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कहने क्या बोला, यह सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। हो गया, चलो बैलेंस देखो 2 2, हाइड्रोजन देखो, ऑक्सीजन तो है ना 1 1, हाइड्रोजन देखो 5 5 2 7 है ना, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन बैलेंस करो भाई, जल्दी करो, चलो जल्दी करो। चलो देखो कैसे करना है। कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन तो सब, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ पे कहते हैं 5 2 7 है, 7 है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इधर 7 है बताओ, इधर ज्यादा उधर, इधर कम है ना, इधर कम है तो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक बढ़ा नहीं सकते तो सीधा 2 ही बढ़ाना पड़ेगा, 2 ही तो बढ़ाएंगे। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने, इधर कितने हो गए हाइड्रोजन, 10 2 12 हो गए, 12 हो गए तो क्या करेंगे बेटा जी, देखो अब फिर से देखो, शुरू से देखो। कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 बढ़ाएं, क्योंकि इधर और कहीं नहीं बढ़ा सकते हाइड्रोजन, समझ आ गई ना बात। तो ये कितने हो गए, कार्बन देखो 2 2 4 हो गए, तो यहाँ भी 4 कर दो, तो 2 से लगा दो, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। सोडियम चेक कर लो, सोडियम यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया सोडियम। अब हाइड्रोजन चेक लो, हाइड्रोजन इधर 12 हो गए, इधर देखो कितने हो गए 10 2 12, बैलेंस हो गया। ये गैस है यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, इसका मतलब होता है उड़ेगी, ठीक है। एक लड़की ने ऐसे लगा रखा था तीर, ऐसे यहाँ पे, अरे यहाँ पे नहीं लगाना, इसी के जस्ट बगल में लगाना है, अच्छा ठीक। चलो अगला रासायनिक गुण क्या बोलता है, अगला रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। हेडिंग डालो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। थोड़ा लाइट आने का इंतजार कर लेते हैं। चलो बच्चों देख लेते हैं इसको हम। ऑक्सीकरण C2H5OH, इसका ऑक्सीकरण कोई ऑक्सीकारक अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। यह रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके, कल पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि MnO4 हो, कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा था ना हमने, या फिर K2Cr2O7, ये क्षारीय होता है। और ये कैसा होता है, अम्लीय होता है।
की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकारक होते हैं जो किसी पदार्थ का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या बना लेगा बेटा जी, एसिटिक अम्ल। ये ऐसे लिखो इसको तो ज्यादा सही रहेगा, CH3CH है ना, COOH, ये बना लेता है। समझ आ गए बात। और क्या हो सकता है इसमें, पानी निकल जाता है, पानी यहाँ पे निकलता है, जल निकल जाता है। ठीक बेटा जी, H2O यहाँ पे निकलता है, एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, मतलब दो ऑक्सीजन का एडिशन होता है, दो ऑक्सीजन जोड़ते हैं, एक इसके साथ चला जाता है, दो हाइड्रोजन ले लेता है यहाँ से, एक इस वाले कार्बन से। इसको ऐसे लिख लो आप, CH3CH2, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल गया बाहर। ठीक, एक ऑक्सीजन आके और ऐड हो जाए कार्बन के, दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है दो बांड से। ठीक है, हो गया ऑक्सीकरण। अब एक हेडिंग है स्टरीकरण। स्टरीकरण, इसमें एस्टर बनता है, स्टरीकरण। इसमें क्या बनता है, एस्टर। क्या बोलते हैं इसे, स्टरीकरण। लिख लो बेटा जी, इसमें लिखो, एथिल अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपक्रिया, एथिल अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसी को ले लेते हैं, एस्टिक अम्ल को। ये भी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें COOH होता है, वो सभी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एथिल अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कराने पर एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को स्टरीकरण कहते हैं। होता क्या है, H और O यहाँ से निकल जाता है, H2O बना लेता है और बाकी जुड़ जाता है। समझ आएगा ये बात, एक O से दोनों अण जुड़ जाएंगे। ठीक है, जोड़ दे फिर, जैसे C2H5 और यहाँ पे क्या बचा है बेटा जी, C2H5 हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, और बाकी एक O से जुड़ जाएगा। C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ज़्यादा सही रहता है, खोल के लिख देते हैं, CH3CH2 ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे एक, ये ऑक्सीजन कौन सी है, इसकी है या इसकी है, एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से पूरा का पूरा परमाणु जो होगा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन किसके, इसके हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या बचा, ये आगे क्या बचा, CH3, क्या बचा है, CH, दिख रहा वीडियो में कि नहीं दिख रहा, CH3 CH2O दिख रहा है, CH3 CH2O। ठीक है, ये इतना, एक OH मिलकर क्या बना लिया, H2O। इसको उल्टा लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा, H+O, ठीक है, CH2 CH3, ये इतना निकल गया और ये ऐसे यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, चलो ठीक है। ये एस्टर है, एक तरह क्या है, एस्टर है। एस्टर वही होता है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ा होता है। इसका आईपीएसी नाम क्या होता है, इसे, इसका नाम लिखना है एथिल एथनोएट। एथिल एथनोएट, समझ आ गई बात, क्या है ये, एथिल एथनोएट।
एथिल एथेनोएट एक तरह क्या है, ये एस्टर है, एस्टर बनता है, इसलिए इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो, यहाँ के एक हाइड्रोजन एक यहाँ का OH मिलके क्या बना देता, OH2O। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन एक इधर से जुड़ा रहता है, ये समझ लो यहाँ पे ऐसे जुड़ा है, ये यहाँ पे ऐसे जुड़ा है, एक OH से जुड़ा है तो फ्री होगा एक संयोजकता, इसकी एक फ्री हो गई कार्बन की इधर की, ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बना देगा। ठीक है बेटा, हो गया। अगली एक अभिक्रिया होती है निर्जलीकरण, उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके रासायनिक गुण खत्म। क्या पढ़ लेते हैं, निर्जलीकरण। डाल लो, जल का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। चलो लिखो, 4 लिख लेना, 443 केल्विन ताप पर, 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में गर्म करने पर, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथेन बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्जलीकरण होता है, H2O मतलब बाहर निकल जाता है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड एथीन बनता है, एथीन बन जाता है, डबल बॉन्ड तो एथीन इन लगाते हैं। ठीक है, OH और एक H निकल, जैसे इसको ऐसे लिखे हम CH3 CH2 OH, तो ये OH और यहाँ का एक H2O बाहर हो गया, CH2 बचा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एक एक, क्योंकि कार्बन की एक एक संयोजकता खाली हो जाएगी। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो इसके रासायनिक गुण खत्म हुए, थोड़ा सा उपयोग लिख लो आप लोग। अब हिंदी बोल दिए हम साथ साथ, इसको लिख लो रिएक्शन। अब उपयोग लिख लो, उपयोग 2-3 लिखो फटाक से, लिखो बेटा जी, लिखो 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 लिखो, उपयोग लिखो। कैमरे के पास आके बोलो, ज्यादा बढ़िया बोलता है, अच्छा लगता है ना। लिखो लिखो, परिशोधित स्पिरिट। परिशोधित स्पिरिट क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है, आज ब्रेकर लिख लेना। 95% एथिल अल्कोहल, 95% एथिल अल्कोहल प्लस 5% जल, 5% जल, 95% क्या, एथिल, लिख लेना एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल प्लस इसको क्या बोलते हैं, परिशोधित स्पिरिट। ठीक, का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, घाव वगैरह होता तो उसको धुलने में। ठीक है, अगला लिख लो, अगला लिख लो, औषधियां बनाने में। अगला लिख लो, रंजक उद्योग में। अगला लिख लो, शराब के रूप में। ठीक है, शराब के रूप में। चलो हो गया। एक और बचता है, आज ही कराएं कि अगले दिन कराएं, बताओ, फटाक से बता दो। एक और बचा है, चलो करा ही डालते, छुट्टी मिलती है यार, तो ज्यादा बचेगा नहीं लेसन में ना। चलो हेडिंग डाल लो, इथेनॉइक अम्ल। अड़सोत लिखो, CH3 C OH होता है, H। इंक डाल लूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, चल रहा है ना। चलो थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ।
आगे लिखो। इसका सामान्य नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, बनाने की विधि लिखो। अब बनाने की विधि लिखो, हेडिंग डाल दो, बनाने की विधि लिखो उसमें। लिखो, प्रयोगशाला में इसे क्षारीय के मनोफोर द्वारा ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। देखो बार बार वही विधियां मिल रही हैं। तो रिएक्शन पढ़े हो ना अभी तक, वो वाली लिख सकते हो आप आराम से, जैसे CH3 CH2OH है ना, लिखते थे ना क्षारीय के NO4, वही रिएक्शन लिख सकते हो। नहीं तो हम दूसरा बताते हैं, इसमें जोड़ दो NaOH, ये हो जाएगा क्षारीय बन जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ये ऑक्सीकरण कर देता था, ऑक्सीकारक ही होता है ना, हो जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे Na लग जाएगा, H2O को बाहर कर देगा, CH3 CH2 क्या बनेगा, ONL बन जाएगा, Na लग जाएगा जाके ना, Na लग जाएगा। और यहाँ पे H2O बाहर होगा, तो ये यहाँ पे देखो H2O बाहर भी होगा तो H कहाँ के जाएंगे, यहाँ के जाएंगे। ठीक है बेटा जी, यहाँ के जाएंगे। समझ गए ना। चलो अब क्या बनेगा, अब इसी का ये जो बना है, ये CO होंगे, एक और जुड़ेगा। अच्छा, H2O कहाँ के गए हैं, H2O कहाँ के गया बताओ बेटा, ये H2O गए हैं H और O के गए हैं ना। H2O कहाँ से, इसमें दो ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हमने पहले भी पढ़ा है इस रिएक्शन को, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे ये होता है सोडियम एथेनॉल ना, पहले भी पढ़े हैं ना सोडियम एथेनॉल, ये बन जाएगी। ये किसके ऊपर से में तन H2SO4, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम इथेनोएट, ये तो है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे बस एसिटिक अम्ल बन जाएगा, तन H2SO4 की उपस्थिति में CH3COOH आ जाएगा, और NaOH फिर बाहर निकल जाएगा। NaCl के रूप में बाहर होगा, NaOH के रूप में बाहर नहीं होगा, ठीक है। ये Cl कहाँ से आया, अम्ल से आया। अब जैसे यहाँ पे ले लो HCl ले लो, क्या ले लो, HCl ले लो। ये ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो अभी तक आपको जैसे हमने बताया है, 1-2 बार रिएक्शन बता चुके हैं, कार्बनिक यौगिकों को रासायनिकरण में भी पढ़ा है, वैसे ही पढ़ा है। आप सीधा इसको अथवा में ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ऐसे देखो, क्या लेते थे, क्षारीय के MnO4 लेते थे, या फिर अम्लीय क्या लेते थे, K2Cr2O7 लेते थे, 2 ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता था, H2O निकल जाता था, और क्या CH3COOH एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल बन जाता था। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। रियल में होता है ऐसे ही, ठीक है, 2 ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है, H2O निकल जाता है, सोडियम जुड़ जाता है, ऐसे,
ठीक है, समझ आ गई बात। फिर ये इसी के तन Cl से क्रिया करा देते हैं तो ये Na और Cl बन जाता है, एक एच आके जुड़ जाता है Na की जगह, ये हो जाता है। ठीक, समझ गया ना भैया जी? चलो स्टरीकरण पढ़ ही चुके हो। चलो भौतिक गुण लिख लो इसके जल्दी से। लिखो इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। यह जल में विलेय है, यह जल में विलेय है। अगला लिखो, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। अगला लिखो, इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। अब रासायनिक गुण लिखो, रासायनिक गुण लिखो। पहले हेडर डालो अम्लीय गुण, ये अम्लीय होता है, सभी तो स्वाद करता है। अम्लीय, अम्लीय गुण। अम्ल क्या होते हैं? धातुओं से क्रिया करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो यह भी करता है। लिखो, या धातु से क्रिया करके, या धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लवण तथा, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं ना। लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। H2O बाहर, H2O बाहर, बैलेंस नहीं, बैलेंस करो। दो हाइड्रोजन गए तो दो हाइड्रोजन गए, हाइड्रोजन बैलेंस कर ले, दो यहाँ पे लगाओ, दो यहाँ पे लगाओ, दो यहाँ पे लगाओ। अब देखो हुआ क्या? बैलेंस हो गया, बैलेंस देख लेना। दो है यहाँ पे, बैलेंस हो गया। ठीक है, इसका नाम तो जानते हो ना, सोडियम एसीटेट। शायद पहले गलत बोल दिया, सोडियम, इसे सोडियम एसीटेट बोलते हैं, याद रखना। सोडियम एसीटेट, इतने भाग को एसीटेट बोलते हैं। COOH, यहाँ पे माइनस, तभी भी H2 H+ दे देता है, H+ आयन दे देता है। ठीक है यार, अम्लीय गुण होता है। ठीक, माइनस गुण होता है तो इतने को एसीटेट बोलते हैं, इतने भाग को एसीटेट। सोडियम लगा तो सोडियम एसीटेट, हमेशा याद रखना। अच्छा बेटा, चलो गलती हो जाती, सॉरी, ध्यान नहीं देता, ध्यान अंते चला जाता है ना मेरे को। और भी हो सकता है, ये उससे क्रिया कर ले, ये अम्ल है तो क्षार से क्रिया करके क्या बना सकता है? क्षार से क्रिया करके क्या बना, तो भी लवण बना सकता है, बना लेता है क्षार से क्रिया करके। चाहे करा के देख लो, Na से क्रिया कराओ, क्या बनेगा? तो भी H2O बाहर निकल जाएगा, या छोड़ बस H3 COO बन जाएगा, तो भी सोडियम एसीटेट बन गया। पानी बाहर लवण तथा जल बनाता है, कोई भी अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। देखो बना रहा है, ये भी इसका अम्लीय गुण है। ठीक है, चलो छोड़ो, इसमें भी स्टडीकरण हो जाएगा। इसका भी स्टडीकरण, ये होमवर्क देते हैं हम स्टडीकरण का। अगला फिर अगला दूसरा क्या होगा? स्टडीकरण आप लोग लिखेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले भी स्टडीकरण, ये रिएक्शन हो गई, पहले हो गई ना एस्टिक अम्ल की। देखो एस्टिक अम्ल की एथेनॉल में भी पढ़े हैं ना हम, एथेनॉल में इसकी क्रिया, इन दोनों क्रिया, जल बाहर निकल जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। वो थ्योरी वहीं से लिख लेना, CH3 है ना, और C डबल बॉन्ड ये, और O, यहाँ पे जितना बचा उतना है ना, C। ठीक है, CH3 और इसके क्या, H2, यही तो बनता है। समझ गए बेटा जी? चलो ठीक, बना लिख लेना भाई, लिख लेना।
अपचयन, हेडिंग डालो अपचयन, अपचयन, अपचयन लिखो। चलो इसमें लिखो, लिखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये होता है की उपस्थिति में यह अपचयित होकर, की उपस्थिति में यह अपचयित होकर इथेनॉल बनाता है, यह अपचयित होकर इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल मतलब CH2 CH3 होता है, CH2OH, H2O यहाँ पे बाहर निकलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है, समझे बेटा जी। हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ते हैं बहुत सारे, 4 हाइड्रोजन चारों जुड़ेंगे। हाइड्रोजन जोड़ना ही तो अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन को जोड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जोड़ना यहाँ पे ये वाले 4 हाइड्रोजन का एडिशन होता है, 4 हाइड्रोजन का। तभी तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन गए हैं, है ना, और 2 हाइड्रोजन H2O के साथ गए तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इस कार्बन देखो यहाँ पे 2 H आ गए ना, और यहाँ पे 2 H, ये इसका मतलब निकल रहा है। इधर भी ऐसे ही बना सकते हो, प्लस H2O बन जाता है, H2O बाहर निकलता है। ठीक है, हो गया, इतना लिख लेंगे, इसे रिएक्शन को लिख लेंगे। समझ आ गई बेटा बात। अगला हेडिंग डालो PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया करा देते हैं। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन वैसे है नहीं, PCl5 से क्रिया क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। PCl5 से क्रिया लिखो, लिखो यह PCl5 से क्रिया करके, यह PCl5 से क्रिया करके एसिटिल क्लोराइड बनाता है, एसिटिल क्लोराइड बनाता है। एसिटिल क्लोराइड ब्रेकर में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, CH3COCl, इसी को बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, समझ गए बेटा जी। चलो, अगर ये बस ये बनेगा आपका एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला ये होता है, ये याद रख लेना। अब हमेशा क्या बनेगा, PO5 से PCl5 से क्रिया जब भी होगी POCl3 हमेशा बनेगा। ठीक है, समझ गए। अब Cl कितने बचे, 5 थे, एक यहाँ गया, 2 यहाँ गए, एक Cl बचा है, एक Cl बचा है, वो Cl के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, एक Cl के रूप में बाहर निकल जाएगा। समझ आ गई बात। बैलेंस है क्या, बोलो बेटा, बैलेंस है क्या, नहीं है, बैलेंस है यार, गिन लो, बैलेंस है। हाइड्रोजन कंफ्यूजन होगा, हाइड्रोजन गिन लेते हैं ना। ओ सॉरी, स्टिक अम्ल क्रिया करा रहे हैं ना, वही तो यहाँ पे डबल OH होगा। ठीक है, स्टिक अम्ल यही तो, स्टिक अम्ल की रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं ना। स्टिक अम्ल की PCl5 से क्रिया करके स्टील क्लोराइड बनाता है। अब सही है, अब बैलेंस है, देख लो। ठीक है, हो गया। अब इसका उपयोग लिख लो, 2-3 बात खत्म करो। उपयोग लिखो, जल्दी जल्दी काम यही होता है। उपयोग लिखो बेटा, उपयोग लिखो। लाइट नहीं है, फिनिश करते हैं। देखो मोबाइल लाइट जला के पढ़ा रहे हैं। लिखो उपयोग, इतना इथेनोइक अम्ल का इथेनोइक अम्ल का 3 से 4% का जलीय विलयन सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है, सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला लिखो, यह एस्टर बनाने में प्रयुक्त होता है, एस्टर बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला लिखो, सेलुलोज एसीटेट बनाने में, सेलुलोज लोस भी होता है, लोज भी होता है, अच्छा सब होता है। एसीटेट सेलुलोज एसीटेट बनाने में
और जो सेलुलोज एसीटेट होता है इसका यूज करते हैं जल रोधी, जो जल रोधी होते हैं कपड़े, ठीक है, जिनमें जल नहीं टिकता, जैसे रेनकोट वगैरह, उनमें इसका उपयोग करते हैं, ठीक। अब इतना लिखने के बाद बनाने में जिसका उपयोग जल रोधी कपड़े बनाने में होता है, जल रोधी कपड़े बनाने में। थोड़ा सा बचा है, साबुन वाला पोर्शन बचा है, मार्जक वाला बचा है, साबुनीकरण बचा है, रिएक्शन बचा है। एक वीडियो में उसको पूरा कर डालूंगा, तो एक वीडियो और बनेगी इस लेसन के बच्चे लोग, और फिर एक वीडियो में लेसन पूरा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कुछ गलतियां हो गए हैं जल्दी के चक्कर में, लिख होता था कुछ और, पढ़ा रहे लिख जाता, हो जाता, कोई बात नहीं, सुधार दिया, जो भी गलतियां हुई सुधार दिया मैंने, ठीक है। तो उसके लिए हमें खेद है, सॉरी बेटा लोग, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।